हाय बाय भी नहीं करते हैं सभी की ना। पता तो चले क्लास हम लोग का कैसा है। सही आ रहा है, बहुत बड़ा अच्छा आ रहा है। अब यहाँ पर आ रहा है, यहाँ कर नहीं पा रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वीडियो थोड़ा अलग करके देखते हैं कैसा क्वालिटी आ रहा है इसका। अब तो नहीं हो नो क्लियर आ रहा है बिल्कुल। चलिए, तो गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय ऑल स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हम लोग का पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है ना। अरे ये तो लिखना ही भूल गए भाई। आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप फर्स्ट टाइप हमने आप लोग बताया था कि जब वाक्यों में अगर कोई वाक्य है और शुरुआत में अगर क्या आ जा रहा है तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कहलाएगा वो, ठीक है ना। लेकिन जब वाक्य कोई लिखा गया है और बीच में क्यों, कहाँ, कब, किसे अगर आ जाता है तो ऐसे वाक्यों को हम लोग इंट्रोगेटिव कहते हैं सेकंड टाइप, ठीक है ना। तो जब इस प्रकार की जब बातें होती हैं तो हम लोग सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन वर्ड को ही लिखते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक शब्दों को। प्रश्नवाचक शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न उत्पन्न हो। जैसे अगर हम कोई बात करते हैं उसमें हमने क्या कह दिया, क्यों कह दिया, कैसे कह दिया, कितना कह दिया, कौन सा कह दिया, कौन सी कह दिया, तो ऐसे ही हम लोग शब्दों को क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, जब उसका अंग्रेजी अगर बनाना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं। समझ में आ गया ना। आए समझ में? हाँ, थोड़ा होश में रहो ताकि समझ में आए, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसी का, उन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों का अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक। उसके बाद तब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में हम लोग किसका प्रयोग कर रहे थे, सबसे पहले जैसे अगर क्या से शुरुआत हो रहा था तो हम लोग तुरंत हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते थे। क्लियर। तो इसमें अब क्या करेंगे, इसमें अगर हम देखेंगे बीच में अगर क्यों, कहाँ, कब, किसे, कितना अगर आ जा रहा है तो उसका इंग्लिश लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब जो हमारे टेंस में होगा उसको लिखेंगे। तो हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस चल रहा है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब है। क्या है, वाज वर्ब है। तो वाज वर्ब जो है तो हम लोग क्वेश्चन वर्ड के बाद वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसमें देखो है ना, क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद से वाज वर्ब का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट, फिर मेजर, फिर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क का तो रखना ही रखना है। क्वेश्चन मार्क फर्स्ट फॉर्म होगा तब भी, फर्स्ट टाइप अगर होगा तब भी, अगर सेकेंड टाइप होगा तब भी, ठीक है ना। हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है और इंग्लिश में। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस गलत है, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए देखिए क्या है, कह रहा है कि कौन सा लड़का तुम्हारी सहायता कर रहा था। देखो रहा था, रही थी आता है तो कौन सा टेंस बनता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक हो गया। तो अब इसमें काम क्या हो रहा है, सहायता करने का। कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, सहायता करने में कौन है, कौन सा लड़का है ही नहीं, सब्जेक्ट नहीं है जी सर, सब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, कौन सा लड़का बनेगा, पूरा आपका जो क्वेश्चन बनेगा क्या बनेगा, कौन सा लड़का, कौन सा लड़का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले कौन सा लड़का के लिए यूज करेंगे बीच और बॉय हो जाएगा। ये कौन सा लड़के की अंग्रेजी हो गई, बीच बॉय। क्लियर, ठीक है। ये तो नीचे बैठ जाइए सर, कोने हो जाएगा तो यहाँ बैठ जाइए, हो गया ना। बीच बॉय हो गया कौन सा लड़का के लिए। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड हमारा हो गया। अब वाज या वर्ब में से दोनों में से एक लगाएंगे। अब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक। क्वेश्चन वर्ड हमारा हो गया, अब हेल्पिंग दोनों में से देखेंगे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है। तो सब्जेक्ट तो इसमें है नहीं, जब नहीं है तो सिंगुलर नाउन यानी कि वाज का प्रयोग करेंगे। तो विच बॉय वाज है ना, विच बॉय वाज। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हो गया विच बॉय, वाज लग गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट है ही नहीं। जब सब्जेक्ट नहीं तो जबरदस्ती तो लाएंगे नहीं,
सब्जेक्ट नहीं है तो बात भूल जाइए, इसको आगे बढ़ जाइए मेन वर्ब में। किसमें? तो मेन वर्ब यानी कि काम। तो काम क्या रहा है? सहायता करने की अंग्रेजी हेल्प होती है, ING लगा देंगे। हो गया ना? अगर विच बॉय वाज हेल्पिंग, अब इसमें देखिए मेन वर्ब जो ऑब्जेक्ट बचा। ऑब्जेक्ट का देखिए ऑब्जेक्ट में क्या हो, इसका ऑब्जेक्ट क्या बच रहा है? तुम्हारी। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे योर नहीं करेंगे, यू करेंगे, ठीक है ना? और लास्ट में क्वेश्चन सिंपल सी बात है, विच बॉय वाज हेल्पिंग यू। बताओ समझ में आया सभी को? क्या कह रहा है? तुम कल क्या कर रहे थे, ठीक है? तुम कल क्या कर रहे थे, इसको जो बनाना होगा तो क्या करोगे? अब जब हम बोलना चालू करते तो लिखना एकदम बंद कर दिया करो, तुरंत समझ लिया करो। फिर जब बोल रहे हैं लिखने के लिए कि छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं, तब लोग क्या करो ना। तुम कल क्या कर रहे थे? देखो तो सबसे पहले जब बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ है तो क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी लिखना है। समझ में आ गया ना? किसका क्वेश्चन वर्ड में क्या है? क्या है ना? तो लिख देंगे क्या का अंग्रेजी। मीनिंग याद करते रहो आप लोग। क्या हो गया ना? देखिए क्वेश्चन क्लियर। वाज दोनों में से लगाएंगे एक हम। कैसे? देखिए सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इसमें क्या आ रहा है? तुम आ रहा है ना? तुम प्लूरल नाउन माना जाता है, तो हम लोग क्या लगाएंगे दोनों में से? समझ में आ गया? हो गया क्वेश्चन वर्ड से अंग्रेजी वाट ये लग गया। सब इसी के आधार पे चलना है हमको। ये रोड है। सब्जेक्ट अब देखो क्या है? तुम है, तो तुम के लिए लिखेंगे यू। हो गया? व्हाट वर यू। अब देखो सब्जेक्ट का अंग्रेजी यू हो गया। मेन वर्ब क्या है? करने के लिए क्या होता है? डू होता है। अब क्या बच रहा है? कल के लिए लगा देंगे यस्टरडे। और लास्ट जो क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, ठीक है ना? समझ में आया? यस सर। प्रधान तेनू सच्ची क्या मिल रहा है? कब करे क्या? बन हो गया? क्वेश्चन मिल गया। आप देखो दोनों में कौन लगाएंगे? वाज लगेगा कि वर लगेगा? सब्जेक्ट क्या है? वह है। ये जाने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है ना? तो हमारा क्या हो जाएगा? वह एक वचन होता है। देन वाज, ठीक। अब देखिए अब सब्जेक्ट देखो, इसका सब्जेक्ट है ही लगा देंगे, होगा ना? अगर लड़की होती तो सी लगा देंगे, ठीक। व्हेन वाज ही। अब देखो सब्जेक्ट के बाद क्या है? मेन वर्ब वो होता है, एंड लगा देंगे। गोइंग। अब बचा क्या? तो यहाँ से के लिए क्या लगाएंगे? यहाँ से। तो सबसे पहले ये से के लिए क्या हो जाएगा? अब यहाँ के लिए क्या हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं? यस सर। काम क्या हो रहा है? खरीदने का। कौन है खरीदने वाला? तुम। सब्जेक्ट है। क्वेश्चन वर्ड में क्या मिल रहा है? किसकी पुस्तक होगा? अरे किसकी नहीं होगा, ठीक है ना? किसकी पुस्तक हमारा क्वेश्चन वर्ड बनेगा, ठीक। दिमाग में फिट करें ना, किसकी पुस्तक। जब है किसका भाई, किसकी पुस्तक, है ना, किसकी किताबें, हम लोग उसके साथ उसको जोड़ लेंगे। किसकी पुस्तक है तो किसकी की अंग्रेजी होगी? ठीक। और पुस्तक के लिए बुक का प्रयोग करेंगे। ये जो है ना, हुज बुक हो गया। क्वेश्चन मिल गया ना, किसकी पुस्तक का हुज बुक हुआ? आवाज पर दोनों में से एक चीज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट यू है ना। जी सर। तो वर हो गया हुज बुक वर। अब सब्जेक्ट लगे, देखो सब्जेक्ट आ रहा है ना इसके बाद। देखो अपने मर्जी से सेंटेंस आप बनाने की कोशिश ना करें, जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये रोड दिया गया, इस पे चलोगे तो अच्छा रहेगा। किनारे तो बेर के कांटे लगे रहेंगे ना। रोड के किनारे किनारे क्या होता है? बेर के कांटे लगे रहते हैं। तो बीच बीच में चलोगे तो सेफ्टी पहुंचोगे, नहीं तो क्या होगा? कांटे में घुस जाओगे, है ना? तो पता चला 12 दिन तक घर पे सोना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए रोड पे चलो जो रूट दिखाया जा रहा है। कट मारोगे तो कट लग जाएगा, ठीक है ना? तो हुज बुक हो गया किसकी पुस्तक के लिए?
वर हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट यू है ना, सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, मेन वर्ब का अंग्रेजी लिखो। मेन वर्ब क्या है, खरीदने की अंग्रेजी की होती है बस खत्म हो गया, यहाँ पर कुछ बचा नहीं। आपको नहीं रहा गया तो देखते हैं कैसे। सब्जेक्ट इसमें नहीं है, कह रहे कितने लड़के, पता नहीं कितने हैं, गिनती थोड़ी कर रहा है। तो देखेंगे हमारा मेन वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितने लड़के, कितने लड़के, ये बताया था थोड़ी देर पहले। कितने लड़के हैं, तो कितने लड़के की अंग्रेजी क्या होगी, कितने के लिए हाउ मैनी का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे संख्या है ना, अगर होता कितना खाना कितना दूध है ना, तो हम लोग हाउ मच की यूज करते, ठीक। लेकिन यहाँ पे संख्या दे दिया, तो हाउ मैनी हो गया कितने के लिए, और लड़के के लिए क्या आ जाएगा, कमाल की गल है भाई। कितने लड़के हो ना, हाउ मैनी बॉयज, समझ में आया। गलती मत करना, ये मत लग देना कि लड़के बाद में सब्जेक्ट बना देना। कितने लड़के क्वेश्चन वर्ड बनेगा आपका, ठीक ना, ये वाला। अब वाज लगाओगे, हाँ तमाम लड़के हो जा रहे हैं क्या, इसमें सब्जेक्ट हाउ मेनी बॉयज वर, लड़के हैं नहीं, कितने लड़के हैं, सब्जेक्ट नहीं है लेकिन पूछ रहा है कितने लड़के है ना। अकेले तो कोई खेलेगा नहीं बेचारा, मामी खेलेंगे। तो हाउ मेनी बॉयज वर, अब क्या है देखो, रहे से भी पता चला है ना। अब देखो क्वेश्चन वर्ड आपका हाउ मेनी बॉयज हो गया, हेल्पिंग वर्ब वर लग गया, सब्जेक्ट नहीं है छोड़ दो, मेन वर्ब पे चल जाएंगे ना फिर। काम हो रहा है खेलने का, तो हो जाएगा प्ले। अब बचा क्या, मैदान में, तो में के लिए सबसे पहले लिखेंगे इन द लिख लीजिए, मैदान के लिए हो जाएगा, फील्ड कर लीजिए या चाहे गार्डन ग्राउंड। बेटा लग रहा है जुकाम हमको हुआ, चक्कर आपको आ रहा है, समझ। चलो समझ लो, तुम्हें कल कौन पुकार रहा था, काम पुकारने का हो रहा है, कौन कह रहा है पुकारने वाला काम, कोई नहीं है, सब्जेक्ट है इसमें, कह रहा कौन पुकार रहा था, पता ही नहीं कौन पुकार रहा था, पुकारने वाला है क्या कोई, तो सब्जेक्ट है कहाँ भाई, है ही नहीं, है ना। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, सबसे पहले कौन के अंग्रेजी लिखे, क्या होता है कौन का, हाउ मिस कैसे, हु मिस इसी से वो भी बनता है, यही पलट दीजिए तो ये हो जाएगा, है ना। ये हाउ मिस कैसे हो जाएगा, हु मिस हो जाता है कौन, समझ में आ गया ना। अब देखिए हु लग गया सब्जेक्ट, तो अब क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन मिल गया हु, अब वाज लगेगा कि वर लगेगा, वर लगेगा, इसको पुकारने लगा रहा भाई, हो गया ना। चलिए ध्यान दीजिए, लेकिन अब क्या करेंगे, पहले कि हु वर, अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, है ही नहीं, है ना, हु वर, अब सब्जेक्ट नहीं है तो फिर मेन वर्ब पे जाओगे, तो क्या हो जाएगा, कॉल, कॉल होता है पुकारने के लिए, हु वर कॉलिंग, तुम्हें के लिए यू, लास्ट में कल भी है क्या, तो कल के लिए लास्ट में हो गया।